नमस्कार। भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमें इस समय लाइव आने का मकसद क्या है कि एक दुखद खबर जो है पर सबसे पहले जो भी समय में देख रहे हैं कि उस 4 साल की बच्ची के लिए जिसकी जान चलेगी एक हादसे में, आप ओम शांति सबसे पहले ज़रूर लिखिएगा। एक दुखद खबर जो कि कुल्लियाँ मीरा साहब कुल्लियाँ इलाके से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से एक मेटाडोर ड्राइवर की लापरवाही से एक 4 साल की बच्ची की जान गई है। एक दुखद समाचार है उस परिवार का। पूरी खबर के आपके समक्ष लाएंगे। ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हमारी जनता शिकायतें हम तक करती, शिकायतें आती हैं कि मेट्रो ड्राइवर एक दूसरे के साथ जब रेस लगाते हैं कि वो कहता है सवारी मैं बिठाऊं और दूसरा कहता है कि सवारी मैं बिठाऊं, इसी होड़ में कहीं ना कहीं लोगों की जान को ये लोग खतरे में डालते हैं। यही सही हुआ कि एक परिवार, एक माँ और उसकी बच्ची जो कि कोटली से कुल्लियों की तरफ आ रही थी, जो ही वो मेटाडोर से आज दिन के समय उतरती हैं और मेटाडोर वाला ड्राइवर जो ना आओ देखता ना ताओ, ना ही कंडक्टर को इस चीज़ की होश रहती है, वो गाड़ी उतरने तक वेट नहीं करते, गाड़ी ही चढ़ा देते हैं और बच्ची को कुचल जाते हैं और बच्ची की माँ जो है उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। ये बड़े ही दुखद और अफसोस की खबर है। और वो व्यक्ति जो गरीब परिवार जिसका नाम तरुण कुमार है और उनकी बच्ची, जिस बच्ची की जान चली गई है, जिसकी उम्र महज 4 साल है, जो हम तक खबर पहुंची है, दिव्यांशी उसका नाम है। 3 बच्चियों का पिता और एक बच्ची जो बच्चियों की जो बच्ची है उनकी जान थी। वो पिता मेहनत मजदूरी करता, मेहनत करके अपने बच्चे को, अपने परिवार का पेट पाल रहा था। और उस माँ, जिस माँ को शायद अभी ये भी नहीं पता कि उसकी बच्ची इस दुनिया से जा चुकी है, चल बसी है। एक दुखद खबर मीरा साहब के कुलिया इलाके से, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हम ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों से, आरसपुरा की पुलिस, मीरा साहब की पुलिस से और सिटी की अगर बात करें, आपने कई बार हमने भी देखा होगा कि अगर हम जाते हैं, जब बात करो आप विक्रम चौक की बात करो या जीवल की चौक करो बात करो, कई बार हम भी अगर मोटर बाइक के होंगे, आप भी होंगे, तो कई बार मेटाडोर आपको भी हिट करते करते आपके साथ से निकल जाएगी। ये कड़वा सच है, क्योंकि मेटाडोर का उनका यही होता है कि दूसरी जो मेटाडोर वो ड्राइवर गाड़ी यानी रोककर सवारियां ना बिठा ले और मैं ना बिठा लूं, इसी होड़ में यानी चंद पैसों की होड़ में आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। और इन पर अंकुश लगना बहुत ही जरूरी है। हम बताना चाहेंगे अपनी जनता को, जब जीसी थापा जब जीवल चौक में होते थे तो उस तरह से आपने देखा था किस तरह से काम हुआ। कोई भी भले ही जनता को दिक्कत होती होगी, उनसे उनके चलान होते होंगे, जीसी थापा उन्हें रोकते थे, पर इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी हद तक उन्होंने रोक लगाई थी कि किसी भी मेटाडोर को अननेसेसरी वहाँ देखते थे कि भरी हुई तो नहीं, ओवरलोड तो नहीं है और मेटाडोर तेज़ी से तो नहीं जा रही, वो इन चीज़ों का पूरा बारीकी से ध्यान रखते थे। पर अब जो अभी आज की जो खबर की, आज की नहीं बल्कि आए दिन इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आए दिन आप देखते हैं, जब भी मेटाडोर रोड पर आप चलते हैं, कई बार आपके पास से आपको छूती हुई जाएगी, क्योंकि उन्हें ये होता है कि दूसरी मेट्रों के साथ ये जब रेस लगाते हैं, इनको ये लगता है कि अगले स्टॉप से हम उठा लें सवारी, कहीं दूसरा ना उठा ले। अरे जो किस्मत का होगा वही मिलेगा, पर आप अपनी इस होड़ में किसी के परिवार का सदस्य छीन लेंगे, किसी के बच्चे की जान ले लेंगे, ये कहाँ तक सही है। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे ये दुखद खबर है। आज उस समय हमें भी कॉल आया था, हम दूर थे, कहीं नहीं जा पाए, पर ये खबर जो है ये मीरा साहब से आगे कुलियाँ इलाका पड़ता है, जहाँ पर ये माँ और बच्ची जो कि कोटली से मेट्रो में बैठकर कुलिया में आ रही थी, जो ही कुलिया में उतरने की कोशिश करते हैं और अभी उतर ही रहे होते हैं कि मेटाडोर वाला देखता नहीं है और उन्हीं के ऊपर से मेटाडोर चढ़ा देता है। यानी ड्राइवर को भी नहीं दिखा कि कम से कम उन्हें उतरने तो दे, उस बच्ची को कुचल जाता है, यानी पिछला और अगला दोनों टायर उस बच्ची के ऊपर से निकल जाते हैं। वो तो आला सडन बच्ची की वही जान चली जाती, पर साथ ही साथ उस माँ के भी दोनों पैर जो है फ्रैक्चर हो गए हैं। एक बड़ा ही दुखद और एक बड़ी ही यानी कि अनफॉर्चुनेटली कहेंगे उस परिवार के लिए, उस माता पिता के लिए जो गरीब होने के बावजूद भी अपनी बच्चियों को अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं, अपनी आंखों का तारा मानते हैं। और फिलहाल उसकी माता का भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। और जो हमें पुलिस के द्वारा जो जानकारी मिली है कि फिलहाल जो गाड़ी का, उस मेटाडोर का मालिक है, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। ड्राइवर फिलहाल फरार है, ड्राइवर अभी तक नहीं पकड़ा गया। और जिस तरह से मीडिया में उनके परिवार, उस बच्ची दिव्यांशी के परिवार जो मीडिया में बाइट्स दे रहे, मीडिया में जो ये कह रहे हैं कि हमें ड्राइवर ही मिले, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ऑब्वियसली किसी 3 साल की या 4 साल की बच्ची का क्या दोष था। यानी आप लोग 5 या 10 रुपए के लिए लोगों की जिंदगियों को यानी कि दांव पर लगा देते, ताक पर लगाते। इसमें हम पुलिस के आला अधिकारियों से, एसएसपी जम्मू से और साथ ही ट्रैफिक के जो डीजीपी हैं, आईजी हैं ट्रैफिक के, या डीजी हैं ट्रैफिक के डीआईजी या आईजी हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि इन चीज़ों पर संज्ञान जरूर लीजिएगा, क्योंकि आज वहाँ कल कहीं भी हो सकता है कि इन पर ट्रैफिक विभाग को अब हरकत में आना होगा। ट्रैफिक विभाग को कड़े कदम उठाने होंगे। ट्रैफिक विभाग को यानी कि और ज़्यादा यानी
स्ट्रिक्ट होना होगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी शिकायतें सिटी से भी हमें आती है। ये तो ग्रामीण क्षेत्र की बात है, सिटी में इससे भी बुरा हाल है। यानी आप अगर चलते भी होंगे टू व्हीलर पर, आप अगर पैदल चलते हो, आपको कोई पता नहीं कब कोई मेट्रोडोर आपको हिट कर जाए। हम सबकी बात नहीं करते, पर कुछ एक जो मेट्रोडोर चालक होते हैं वो बुरी तरह से मेट्रोडोर्स को चलाते हैं। बस ये उनको लालच रहता है कि कहीं सवारी की 10 रुपये एक्स्ट्रा दूसरा ना ले जाए, उसी 10 रुपये के चक्कर में कहीं ना बेशकीमती जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। जो भी समय में देख रहे हैं आप, कमेंट बॉक्स में जरूर उस दिव्यांशी जो 3 साल की या 3 या 4 साल के, जो उसके माता पिता इस समय होश में नहीं, कभी वो बोल रहे हैं 3 साल, कभी बोल रहे हैं 4 साल, क्योंकि जिस माँ की जिस पिता की बच्ची गई है, जिनके घर का एक सदस्य गया, क्योंकि ये भी हमें सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची है कि उसकी माँ को अभी तक नहीं पता कि उसकी एक बच्ची इस दुनिया से जा चुकी है। घर परिजनों को पता है, परिजन को सबको पता है, घर पिता को पता है, पर माता की दोनों जो पैर है ना पूरी तरह से यानी कि इस हादसे का शिकार हुए। दोनों पैरों पर पट्टियां बांधी हुई थी, वो हम आपको तस्वीर नहीं बता सकते। पर फिलहाल ये खबर जो है मीरा साहब के कुलियां इलाके की, जहां पर एक मेटाडोर चालक की गलती से एक बच्ची की जान गई है। महज ये कि सवारियां जब आप बिठाते हैं मेटाडोर में तो बड़े प्यार से बिठाते हैं, आई बहन जी, आइए भाई, आई बेटी, बिठाते हैं, ताकि आपको लगता है कि चलिए हम भी, हमारे परिवार की रोजी रोटी चल रही है। पर जब उतारते उस समय आपको कौन सा जीन आ जाता है, यानी क्या आपको हो जाता है कि आप ऐसे भेड़ बकरियों की तरह सवारियों को उतारते हैं, चाहे वो गिरे, चाहे उन्हें लगे, चाहे उनकी जान चली जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की जब ऐसी कोई हरकत करता, उनकी गाड़ियों की यानी उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर देने चाहिए, बिल्कुल उन्हें स्थगित कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में औरों को भी इबरत मिले, सबक मिले, ताकि वो इस तरह करना तो दूर सोचे भी ना। ये फिलहाल आज का बड़ा ही दुखद समाचार है। जो भी समय में देख रहे हैं आप, ओम शांति जरूर लिखिए। हम भी प्रार्थना करते हैं कि दिव्यांशी की उस 4 या 3 साल की बच्ची, यही हमें भी पूरी तरह से एग्जैक्ट आयु का नहीं पता, क्योंकि माता पिता इस समय होश में नहीं है। फिलहाल यही कोई कह रहा है 3 साल की या 4 साल की, इसी के अंदर है। हम यही कहेंगे दिव्यांशी की आत्मा को भगवान शांति दे, और उसके माता पिता को खास करके इस गम से उभरने की, इस गम से निकलने की शक्ति मिले, और इस गम से लड़ने की शक्ति मिले। और फिलहाल ये खबर है कि जो गाड़ी का मालिक है उसे हिरासत में ले लिया गया, पर ड्राइवर फरार है। हमें उम्मीद है मीरा साहब पुलिस जो है, SHO जो भूपिंदर सिंह है, और RSपुरा की जो टीम है पूरी, वो जल्द से जल्द इस ड्राइवर को भी यानी कि उसे शिकंजे में लाएंगे। और फिलहाल दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि इस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, और उसकी माँ भी, माता जो है वो स्वस्थ हो जाए। और उस पिता का क्या हाल होगा जिसने मेहनत मजदूरी कर रहा है अपनी बच्चियों को पालने के लिए, अच्छा भविष्य देखने के लिए। शायद उन्हें पता भी नहीं था कि जिस बच्ची अपनी माँ के साथ गई है कि वापस घर वापस ना लौट पाएगी, और कभी उसे माँ पापा ना कह पाएगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जाते जाते फिर से कहेंगे SSP जम्मू से और ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों से कि इन चीज़ों का ज़रूर संज्ञान लें। GC थापा जैसे ऑफिसर चाहिए ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वही शिकंजा कसते हैं। भले ही तकलीफ होती है कई लोगों को, पर आज जो हालात सामने आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी याद ज़रूर आती है कि जब वो जीवन में होते हैं या कहीं भी जानी पूर्व ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार दिखता था, जहाँ पर भी वो खड़े होते थे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।